करने वाली है। नियम यही होगा कि राजकुमारी स्वयंवर में भ्रमण करेगी, परिक्रमा करेगी स्वयंवर के, और इसी दरमियान वो सभी राजा महाराजा को देखते हुए जाएगी। और जो भाग्यवान होगा, जो दमयंती को पसंद आ जाएंगे, दमयंती उन राजा के गले में वरमाला डाल देगी और उन्हीं के संग वेद विधान के अनुसार महाराज भीमसेन अपने बिटिया के विवाह संपन्न कराएंगे। तो सब राजा सावधान पूर्वक बैठ गए, राजा नल भी बैठ गए। उधर से सखी सहेली सब राजकुमारी दमयंती के हाथ में वरमाला देकर, अगल बगल सखी सब है, पीछे में सखी सब है, और बड़ी श्रद्धा से गाते हुए उधर से आ रही है। तो जिस तरह से हमारी माँ बहन विवाह के अवसर पर गाती है, एक लाइन उसी तरह से सखी सब कह रही है कि बेटी है धीरे धीरे चला, शादी के बेला भेला है। बेटी है धीरे धीरे चला, बेटी है धीरे धीरे चला, शादी के बेला भेल है। शादी के बेला भेल है, शुभ घड़ी अइला है। शादी के बेला भेल है, शुभ घड़ी अइल है। शादी के बेला भेल है, शुभ घड़ी अइल है। शादी के बेला भेल है, शुभ घड़ी भेल है। बेटी है धीरे धीरे चल, शादी के बेला भेल है। बेटी है धीरे धीरे चला, शादी के बेला भेल है। एकाध सखी कहती है, अब बेटी है सासू ससुरी के खूब सेवा करी हो है। बेटी है सासू ससुरी के तू सेवा करी हो है। बेटी है सासू ससुरी के तो सेवा करी हो है। बेटी है सासू ससुरी के तू सेवा करी हो। तोरा में बा मिलता है, तोरा में बा मिलता है। अब बेटी है धीरे धीरे चला, शादी के बेला भेला है। बेटी है धीरे धीरे चला, शादी के बेला भेल है। बेटी
की जय। सखी सहेली सब दमयंती को बाबूजी स्वयंवर में जो ही लागती है तो दमयंती नजर उठा करके एक बार सभी राजा महाराजा को देखती है, फिर सभी को अभिवादन करती है। अभिवादन करके पंक्ति से होकर के दमयंती आगे बढ़ने लगी। बढ़ते 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 दमयंती सभी राजा महाराजा को देखते देखते जब राजा नल के सामने पहुंची और वरमाला उठा करके जो ही राजा नल के गले में देना चाहती है तो क्या देखती है कि यहां पर तो 5 राजा नल बैठे हैं। रुक गई दमयंती, नहीं पहनाई माला, क्योंकि एक नहीं 5 राजा नल है। वो चारों देवता भी राजा नल जैसा वेशभूषा बना करके बैठा हुआ है। तब से अलग अलग राजा के रूप में थे और अब ये राजा नल के रूप में बैठे हैं। और ये केवल दमयंती के लिए, बाकी जितने लोग वहां पर हैं सबको अलग अलग रूप में वो देवता दिखाई दे रहे हैं। और दमयंती के दृष्टि में चारों के चारों राजा नल बन करके बैठे हैं। अब तो दमयंती भरी सभा में एकदम गलानी से सर झुकाई जा रही है, क्योंकि सभी राजा महाराजा के दृष्टि दमयंती पर है। एक पल के लिए किसी के नजर इधर उधर नहीं हो रहा है। और दमयंती अब शर्म से सर झुका लेती है कि ये राजा महाराजा क्या सोच रहे होंगे कि ये तो गई थी दमयंती के गले में माला पहनाने, राजा नल के गले में गई थी दमयंती माला पहनाने के लिए। फिर वहां जाकर के ये खड़ी क्यों है, पहनाते क्यों नहीं, लेकिन मैं कैसे पहनाऊं। यहाँ 5 राजा नल है, इसमें वो राजा नल कौन है जिससे मैं प्रीति करती हूँ, जिनको अंतर मन से मैंने अपना पति मान लिया है, जिनके चरण में अपना सर्वस्व निछावर किया है। अब ये 5 बैठे हैं, लेकिन वो असली कौन है जिससे मैं प्रीति करती हूँ। और इस सभा में अब किससे पूछूं मैं, किससे पूछूं। बड़ी घबरा गई दमयंती, लेकिन कहा है कभी कि जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब एक ही रास्ता बाकी रह जाता है क्या, तब करके भरोसा उस परम पिता पर श्री राम शरण में आ जाना। जीवन के जब सारे मार्ग बंद हो जाए तो बस आंख बंद करके और एक बार उस प्रभु से रास्ता पूछ लीजिएगा कि हे मालिक, मैं किधर से जाऊं, मैं क्या करूं। तो दुनिया के लोग भले ही आपको उचित रास्ता दिखावे या ना दिखावे, लेकिन जब प्रभु के चरण में जाएंगे, प्रभु को अंतर मन में ध्यान करेंगे, पूछेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता भगवान अवश्य देते हैं। दमयंती भी भरी सभा में जो ही मालिक से ये प्रार्थना किए कि मालिक अब मैं क्या करूं, ये सब लोगों की दृष्टि मेरे तरफ है और मैं तो विवश हूं। मैं तो राजा नल को अपना पति मान लिया है, लेकिन इसमें असली राजा नल कौन है मैं कैसे पहचानूं भगवान। ये बात मन में सोच करके राजकुमारी दमयंती आर्त भाव में भगवान के चरण में विनती करती है, तो भगवान एक प्रेरणा दिया। एक बात राजकुमारी दमयंती को याद आती है। दादी माँ बचपन में किस्सा सुनाती थी कि कभी कभी देवता पितर देवलोक से धरती पर आते हैं, लेकिन धरती पर उनको पांव रखना मना है। बोलिए बजरंगबली की जय। अब दमयंती को याद आया कि देवता तो धरती पर पांव नहीं रख सकते। दादी माँ से मैंने ऐसी कहानी सुनी है। बस तुरंत उन 5 के चरण पर दृष्टि दिए दमयंती, तो क्या देखती है कि जो असली राजा नल है उसका चरण धरती पर रखा हुआ है।
कुर्सी पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन उनका पद पांव तलवा धरती पर रखा हुआ है। और उन्हीं के लाइन में ये चारों भी बैठे हैं, तो इन चारों के चरण एक एक बिता धरती से ऊपर में टिंगा हुआ है। बोलिए बजरंगबली की जय। एक बात और दमयंती को याद आई कि कहते हैं कि देवता को पसीना नहीं आता है, तो गौर से उन चारों को दमयंती देखती है, तो वास्तव में इतना भयंकर गर्मी है, इतने भयंकर चिलचिलाती धूप में, इतने उमस के दिन में भी ये चारों निश्चिंत होकर के बैठे हैं। इनको लगता है कि गर्मी का कोई आभास ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक बूंद भी पसीना उनके तन पर नहीं है। और उन्हीं के साथ राजा नल भी बैठे हैं, पसीना से तरबतर हो रहे हैं। बार बार अपने चादर उठा उठा करके पसीना राजा नल पोंछ रहे हैं। दूसरा प्रमाण मिल गया। तीसरा बात दमयंती को याद आया, क्या? तो देवता के तन पर मक्खियां नहीं बैठती है, याद रखिएगा। कभी कभी आपके बीच में बैठकर देवता भी आपके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करने का प्रयास करता है, लेकिन हम और आप कितना भी स्नान कर लीजिए, कितना सुंदर सुंदर सेंट तेल फुले लगा लीजिए, लेकिन ये मक्खी कभी न कभी भिनक कर हमारे और आपके तन पर आकर बैठे ही जाएगी। जबकि देवता आपके बीच में रहेंगे तो उनके तन पर ये मक्खियां नहीं बैठेगी। ये नियम है, ये विधान है, देवता के तन पर मक्खियां नहीं बैठती है। दमयंती को ये तीसरा प्रमाण मिला कि इन चारों के तन पर एक भी मक्खी तब से नहीं बैठती है। और इसी बगल में ये असली राजा नल बैठा है, और इसके तन पर मक्खियां कभी कभी आती है, बैठती है, उड़ जाती है। चौथा प्रमाण भी मिल गया, क्या? तो मनुष्य जितने हैं उनके आंख के पलक हरदम नीचा ऊपर होते रहता है, ये पलके झपकते रहते हैं केवल मनुष्य के, लेकिन देवता के पलक नहीं झपकता है। हम और आप मूर्ति बनाते हैं ना, मूर्ति दुर्गा जी के, सरस्वती जी के, तो देखते हैं मूर्तिकार आंख को जिस तरह से बना देते हैं, बस आंख उसी तरह से रहता है, उसको झपकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो देवता के आंख भी मूर्ति के तरह मूर्तिमान रहते हैं, देवता के भी पलक नहीं झपकता। तो दमयंती गौर से देखती है कि चारों देवता के पलक नहीं झपक रहा है, मूर्ति के तरह एकदम एक टक है। और उसी जगह राजा नल बैठा है, राजा नल के आंख के पलक झपक रहा है। ये चार प्रमाण जब मिल गया तो दमयंती समझ गई कि असली राजा नल यही है। बस भगवान को प्रणाम किए और कहे कि मालिक आपने मेरी लाज रख ली मालिक भरी सभा में। और तुरंत दमयंती वरमाला लेकर के राजा नल के गले में डाल दिए। जो ही डाल दिए ना, तो बड़ी जोर से पूरी सभा के लोग ताली बजा करके स्वागत किया। एक बार आप लोग भी ताली बजा दीजिए, बोलिए बजरंगबली की जय। वरमाला राजा नल के गले में डाल दिया। अब सखी सब कहने लगी, हेरी सखी मंगल गाओरी, हेरी सखी मंगल गाओरी, मंगल धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी, तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। और बुआ अधिराज के बड़ी फुआ जी हैं, और अधिराज बाबू की लंबी उम्र के लिए मुंडन के शुभ अवसर पर अधिराज बाबू की लंबी उम्र के लिए
200 रुपए के पुरस्कार दिए हैं। तो बुआ अभी अधिराज को भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, अपने फुआ जी और फूफा जी के नाम रोशन करे। अधिराज बाबू के लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए आगे निवेदन करने जा रहे हैं। री सखी मंगल गाओ रे, धरती अमर सजाओ रे। री सखी मंगल गाओ, धरती अमर सजाओ रे। री सखी मंगल गाओ रे, सखी मंगल गाओ, धरती अमर सजाओ रे। धरती अमर गाने लगी। तुरंत राजा नल उठे और उनके हाथ में भी एक जयमाल दिया गया और वो जयमाल लेकर के राजा नल तुरंत राजकुमारी दमयंती के गले में डालकर उनके अरमान को पूरा किए और तुरंत राजकुमारी दमयंती के हाथ राजा नल अपने हाथ में लिया। सभी सभासदों को साक्ष्य मानकर, दसों दिशाओं को साक्ष्य मानकर राजा नल सर्वदा के लिए राजकुमारी दमयंती के हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब राजकुमारी दमयंती राजरानी बन गई और राजरानी दमयंती भी बड़े श्रद्धा से अपना हाथ सर्वदा के लिए राजा नल के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा नल इशारा दिए कि दमयंती, हाँ स्वामी, ये चारों देवता हैं, मैं समझ रही हूं स्वामी। तो ये चारों देवता तुमसे विवाह करने के लिए आए थे, तुम जानती हो, लेकिन इन चारों देवता के सामने में तुमने अपना स्वार्थ त्याग करके और हमसे विवाह किया है।
देवता को बड़ा जलन होगा, देवता बड़ी दुखी हो गए होंगे। इसलिए हे राजरानी दमयंती, आइए बड़े श्रद्धा से देवताओं के चरण में झुक जाते हैं। कहते हैं कि जिसे महान बनना होता है, जिसे दुनिया में जीना होता है, उसको ये सूत्र सीखना जरूरी है कि वो झुकना सीख जाए। जो झुकना सीख जाते हैं उसको कोई जल्दी नष्ट नहीं करता, वो बच जाते हैं, हर एक मुसीबत से बच जाते हैं। और जो अकड़ कर चलते हैं तो उनकी अकड़ कोई आकर के टकरा जाता है और बात बात में समाप्त कर देते हैं। तो चलो देवताओं के चरण में झुक जाते हैं। राजा नल तुरंत दमयंती के हाथ पकड़ के और बड़े श्रद्धा से जाकर के देवराज इंद्र के चरण में दोनों प्राणी हाथ रख दिए। हाथ रख करके प्रणाम किए। प्रणाम किए बस तुरंत राजा देवराज इंद्र उठ करके आशीर्वाद दिया। राजा नल को कहा कि हे राजा नल, आप वास्तव में धर्मात्मा हो। जो आदमी सबका सम्मान करे वो धर्मात्मा है। मैंने आपका अहित करना चाहा और आप जानते थे कि मैं आपके अहित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। अब फिर भी आपको मेरे प्रति द्वेष नहीं हुआ तो आप महान हैं राजा नल, और ये महानता आपकी बनी रहे, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। जाइए आप हम जैसे राज करेंगे, जैसे हम देवलोक में राज कर रहे हैं ना, आप चिरकाल तक इस धरती पर देवराज इंद्र के तरह राज करते रहेंगे, मेरा आशीर्वाद है। दमयंती को आशीर्वाद दिए। अखंड सौभाग्यवती भवः बेटी, तेरी मांग की सिंदूर लाल रहे, अछूटे न मेहंदी की लाली, सुहाग तुम्हारी अमर। सुहाग तुम्हारी अमर रहे। देवराज इंद्र वरदान दिया कि हे राजकुमारी दमयंती, हे राजरानी दमयंती, देवराज इंद्र का आशीर्वाद है, सब दिन तेरे तलहटी में मेहंदी की लाली लगी रहेगी, सब दिन तेरे मांग के सिंदूर लाल रहेंगे। बोलिए बजरंगबली की जय। तुरंत राजा नल और राजरानी दमयंती वरुण देव के चरण में हाथ रखे। वरुण देव प्रसन्न होकर के सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया दमयंती को, और राजा नल को आशीर्वाद दिया कि हे राजा नल, आप जहां भी रहो, वन उपवन जंगल झाड़ी जहां भी रहो, आप स्मरण करोगे। केवल स्मरण करने मात्र से, मेरे स्मरण करने मात्र से आप जहां रहोगे वहीं पर्याप्त मात्रा में जल आपको मिल जाएगा। जल के बिना आप कहीं नहीं मर पाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अग्निदेव को चरण छुआ तो अग्निदेव भी आशीर्वाद दिया, हे राजा नल, आज के बाद अग्नि तुम्हें जलाएगा नहीं, और कहीं तुम्हें अग्नि की आवश्यकता पड़ी तो एक बार स्मरण कर लेना, वहीं आग तुम्हें मिल जाएगी। बोलिए बजरंगबली की।
और अब यमराज के चरण में हाथ रखा तो यमराज आशीर्वाद दिया, हे राजा नल, एक दिन सब आदमी को मृत्यु के मुंह में जाना पड़ता है, सत्य यही है। आपको भी एक दिन मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा, लेकिन एक बार मैं आपको बचा लूंगा, ये आशीर्वाद है हमारी। मृत्यु को आप अपने आंख से देखोगे फिर भी मृत्यु आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चारों देवता प्रसन्न होकर, क्योंकि भरी सभा में सम्मान दिया है, राजा नल और रानी दमयंती अपने माता पिता को प्रणाम नहीं किया, लेकिन उन देवताओं को पहले प्रणाम किया। तो देवता इसी सम्मान के लिए तरसते रहते हैं, और वो सम्मान राजा नल और दमयंती ने भरी सभा में दिया ना, तो बड़ा सुंदर सुंदर आशीर्वाद देकर देवता राजा नल से विदा लिया कि राजा नल अब मुझे जाने दीजिए। विदा लेकर के देवताओं अपने अपने स्थान को चले गए और सभी राजा को बारी बारी से विदा कर दिए भीमसेन। उसके बाद वेद विधान के अनुसार रात्रि में राजा नल और दमयंती के वेद विधान के अनुसार विवाह संपन्न किया, सिंदूर दान हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सखी सब बड़े प्रसन्न होकर के गा रही है, अजहने किशोरी मोरी अतेहने किशोर है, दुल्हा दुल्हन के जोड़ी विधाता ने बड़ा सुंदर लगाया है। इसी भाव को सखी सब गागा करके सुना रही है कि जहने किशोरी मोरी अतेहने किशोर है, अब विधना लगावल जोरी, अरे विधना लगावल